बासित ने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा इसने मुझे। इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ और समझ रही हूँ वो सच है। शीजा, जहां तक मैं जानता हूँ उसने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। घटिया नीच लड़की। खबरदार! उसके बारे में सोच समझ कर बात करना तुम, क्योंकि उसके पीछे अब मैं खड़ा हूं। अच्छा, तो अपनी गलती तुमने खुद ही मान ली। तुम्हारी किसी बात को मैं अहमियत नहीं देता, क्योंकि बीमार हो तुम, मरीजा, जहनी मरीजा। अभी तो सिर्फ निम्रा के बारे में बात की है मैंने, उसकी माँ के बारे में तो कहना ही भूल गई। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम जानती भी हो अपनी बात का मतलब। बहुत अच्छे से समझती हूँ। मेरे डैड को धोखा देके एक दूसरे मर्द से मिलती है। इसके आगे नहीं, बस बस। बासित ने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा इसने मुझे। सर, इसने बात ही गलत की थी और मेरा हाथ उठ गया। तुम कौन होते हो सही या गलत का फैसला करने वाले? और जो बात मैंने की थी ना वो बिल्कुल सच थी। शिजा, एक मिनट, पहले सुकून से बताओ बात क्या है। बात क्या है तो आप इनसे पूछे। इनके पास जो हमेशा दो कड़े होते थे वो आज कहाँ हैं? खामोश क्यों है? पूछे इनसे। कौन से कड़े? अल्मास कहाँ है वो कड़े, बताओ। नहीं बता सकती, क्योंकि अपने हाथों से उतार के किसी गैर मर्द को दे चुकी हैं ये। किसको और क्यों? बोलो, जवाब दो। तो फिर वो ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है डैड, वरना इससे पहले पता नहीं क्या क्या मेहरबानियां करती रही होंगी उस शख्स के ऊपर। हर बात का जवाब लीजिएगा इनसे। कोई जवाब है तुम्हारे पास अल्मास? मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पीछे कौन आ रहा है इस घर में? सिकंदर था, सिकंदर आया था। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे दरवाजे तक आए? और उसे कैसे पता है तुम यहां रहती है? मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती कुछ भी कि वो यहां तक कैसे आ गया। मुझे कुछ नहीं पता। अगर पहुंच भी गया था इस घर के दरवाजे तक तो धक्के मार के निकाल नहीं सकती थी उसको? गार्ड से कहती वो धक्के देके निकाल देता, मगर नहीं, तुमने तो करम नवाजियां शुरू कर दी उससे। नहीं तो फहम, मैंने पहली बार पुलिस की धमकी देकर भेज दिया था उसे। दोबारा आया तो तुम उस पर इनायतें करने लगी, उसे अपना जेवर उठा के देने लगी तुम। जेवर उसको दिया जाता है जिसके लिए दिल में जगह हो, को गुंजाइश हो। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं तो फहम, मैं डर गई थी कहीं वो अपनी बेटी से मिलने का मुतालबा ना करे, उसे मेरे पास से ले ना जाए। वो निम्रा के बाबा है। तो फिर मैं अपनी बच्ची को अपने आप से दूर नहीं कर सकती। खुदा गवाह कि मुझे बस यही खौफ था, ना उस आदमी की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत है, ना मेरे दिल में कोई उसकी अहमियत है। बस मैं डर गई थी। मुझे लग रहा था वो मुझे ब्लैकमेल करेगा और निम्रा से मिलने की कोशिश करेगा, और कुछ भी नहीं था मेरे दिल में। एक सगा बाप अपनी बेटी को ना ले जा सके, इसलिए तुम्हारे दिल में जो आया तुमने किया, जो दिल चाहे उसको उठा के दे दिया। नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं दोबारा। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पकड़ती हूँ। आप कुछ ऐसा करें कि वो आइंदा अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम ना ले, इस दहलीज पे दोबारा कभी ना आए। मुझसे वादा करें। मैं उस घटिया आदमी के मुंह भी नहीं लगना चाहता। वो यहां आए ना
तो उसकी बेटी का हाथ उसके हाथ में देना और चलता करना दोनों को यहां से। नहीं तो फिर उस आदमी को मेरी निम्रा मुझसे छीनने मत दे। आपको अपनी बेटियों का वास्ता, उनकी जान की कसम है, तो फिर मुझ पे रहम करें। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर वो दोनों मिलने के लिए तड़प रहे हैं तो उसके हाथ में हाथ पकड़ाओ बेटी का और दफा करो दोनों को यहां से। नहीं तो फहल, वो नादान है, वो सिर्फ आपको जानती है। वो समझती सारे बाप ऐसे ही होते हैं। वो समझती कि उसका बाप उस पर जान निछावर करेगा, उसके लाड उठाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक बहुत जालिम और खुदगर्ज इंसान है। खुदा के लिए मुझ पे रहम करे तो फिर। इतने साल मैंने आपकी और आपकी बच्चियों की खिदमत की है। मेरी सारी वफादारियां और खिदमतें आपके लिए और आपकी बच्चियों के लिए। बस कुछ ऐसा करें कि वो आदमी यहाँ पे दोबारा ना आए। तो फिर मेरी किसी एक कुर्बानी, किसी एक खिदमत को तस्लीम करके मुझ पे एक एहसान करते। उस आदमी के साथ जो करना चाहते हैं आप करें, लेकिन उसका साया मेरी बेटी पे कभी मत पड़ने दे। ठीक है, तो आने दो उसे। अब वो यहां आएगा तो मैं फेस करूंगा उसे। तुम में से कोई नहीं जाएगा उसके सामने। अब जो हशर मैं उसका करूंगा उसमें भी कोई बोलेगा नहीं।